अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कल हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। ए बी जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। मतलब ये है कि अगर हम इनका मैग्नीट्यूड 2 और 3 लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो हम इन दोनों इक्वेशन से इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नंबर 2 है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। दो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? जिन वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो उनको हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इनको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा। अब चूँकि वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान थीटा क्या होगा? 90 होगा। तो कॉज 90 0 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें परपेंडिकुलर्स की, तो आई डॉट जे जो हैं ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, और चूँकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा आई और जे के लिए। अब आई एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के दरमियान थीटा 90 है तो कॉस 90 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे जो इनका प्रोडक्ट है वो 0 होगा। सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई का जो प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा। थर्ड है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह से लिखते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के। यहाँ पे मैंने पैरेलल नहीं लिखा, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो कॉस 0 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू 1, या हम इसको ए बी लिख सकते हैं। सो प्रूव हुआ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर हम ये यूनिट वेक्टर्स के लिए देखें, यूनिट पैरेलल वेक्टर्स देखें, तो आई डॉट आई जो है सेम डायरेक्शन में है तो ये पैरेलल हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये पैरेलल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनका यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जो है ये 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड इनका 1 है, तो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कॉस 0 एंगल 0 होगा, तो कॉस 0 1 होता है। तो हम इनको कह सकते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये जो हैं ये 1 के इक्वल होते हैं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस 180 के। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान एंगल 180 होता है। सो कॉस 180 यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 ये हमारे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। और नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब ये है कि जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव मैक्सिमम होगी, मतलब कम से कम वैल्यू आएगी। अगर 3 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करते हैं तो कम से कम वैल्यू आएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम एक वेक्टर का उसके अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होगा। तो कॉस 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ये ए स्केयर आ जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्केयर के। वी स्केयर को अगर हम वी डॉट वी लिखें तो हमने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट हो तो उसकी दूसरी साइड पे कोई स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स मीन वी डॉट वी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में जो आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नंबर 5 है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम दो वेक्टर्स जो हैं वो स्पेस में ले रहे हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स हम लेंगे, जिसमें एक्स वाई जी लेंगे। हम जानते हैं एक्स जो है वो आई एक्स के साथ हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई के साथ जे और जी के साथ हम के यूनिट वेक्टर लेते हैं।
तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले AXI को BXI के साथ करेंगे, फिर AXI को BYJ के साथ करेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास 9 टर्म्स बनेंगी। फिर हम देखेंगे जो I डॉट आई है, हम जानते हैं I डॉट आई जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली J डॉट J का 1 होगा, K डॉट K का 1 होगा। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी I डॉट J, I डॉट K, उनका रिजल्ट 0 होगा। तो उन टर्म्स का आंसर जो है वो 0 होगा, तो उनको हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जस्ट I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K वाले बच जाएंगे। जो हमारे पास है AX BX, AY BY, AZ BZ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हम जानते हैं A डॉट B इक्वल होता है AB cos थीटा के। यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।